नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गुमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको हेट स्पीच पर कानूनी जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति या समुदाय पर जाति या धर्म के आधार पर कमेंट करना जिससे कि वो आहत हो, ये मोटे तौर पर हेट स्पीच की परिभाषा मानी जाती है। पिछले कई सालों से ऐसे हेट स्पीच का बोलबाला रहा है, जिसके कारण आपसी सौहार्द खराब हुआ है और हिंसा भी हुई है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर कई याचिकाओं की साथ ही सुनवाई की और मीडिया और सरकार पर कड़े कमेंट किए। देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए 7 तरह के कानून इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए हेट स्पीच पर लगाम लगाना मुश्किल होता है। भड़काऊ और अपमानजनक भाषण से निपटने वाले अधिकांश कानूनी प्रावधानों की जांच आईपीसी की धारा 153A, 153B और 295A के तहत की जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो आईपीसी की धारा 153A के तहत दर्ज हेट स्पीच के मामलों में 7 सालों में 6 गुना या लगभग 500% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 में 323 मामले, 2020 में 1804 मामले दर्ज किए गए हैं। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी जो हमने आपको बताई। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका हेट स्पीच से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर है 012061279338। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हेट स्पीच से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ऋषिपाल जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी कार्यक्रम में आपका। आज हेट स्पीच को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कानूनी पहलू इसके समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानकारी चाहेंगे, हेट स्पीच को कैसे परिभाषित किया जाता है? 267 लॉ कमीशन रिपोर्ट में इसका कैसे जिक्र किया गया है? देखिए, मुझे हेट स्पीच का जो मामला है या हेट स्पीच संबंधी जो केसेस है या ये जो इशू है, ये पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चा में है जी। और सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी जो है लगातार इस मामले पे कहते रहे हैं। दोनों तरफ से एक बात ये उठती रही है कि हेट स्पीच का जो मामला है उस पे जो बनने वाले जो केसेस हैं वो केसेस आखिर मतलब लोकतांत्रिक है कि नहीं है, उसके अंदर कानून का पालन होता है नहीं होता है जी। लेकिन लॉ कमीशन जब हेट स्पीच को हम उसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हेट स्पीच को हम समझने के लिए इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें दो व्यक्ति या ग्रुप के बीच में, चाहे उनके धर्म को लेके, चाहे उनकी प्रजाति को लेके, चाहे उनकी भाषा को लेके, चाहे उनके जन्मस्थान को लेके या उनकी जाति, किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात की जाती है, कोई एक्शन किया जाता है, कोई ऐसा शब्द बोला जाता है जिसके अंदर की घृणा की भावना या हेट की भावना एक समुदाय के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में पैदा होती है और उससे अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं हम लोगों देखे बहुत बड़े होते हैं। तो इसको हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है बहुत समय से इस बात को, लेकिन इस पर हमेशा अक्सर ये मामला उठता है कि हेट स्पीच से संबंधित जो मामले आते हैं, सेडेशन के मामले आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सरकार होती है वो इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और कोई आदमी ज्यादा बोलने की कोशिश करता है तो हेट स्पीच का मामले का जो है उसके ऊपर केस हो जाता है या सेडेशन का जो केस हो जाता है। लेकिन जो अगर हम लॉ को हम देखते हैं, जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इतने सारे केसेस जो है वो दर्ज हुए। इम्पोर्टेंट ये होता है केस दर्ज हुए तो अल्टीमेटली जो डिसीजन है उन केसेस के ऊपर, वो डिसीजन क्या आया, क्या कोर्ट ने, जज ने पूरे मामले को सुनने के बाद उसको हेट स्पीच समझा या नहीं समझा। तो यहाँ हमारे पास संविधान है या संविधान में एक तरफ से ये अधिकार है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेशन का राइट है, वहीं पर एक कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की कोशिश की गई या उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि आप अगर बोलने का अधिकार है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीच ऐसे बोलेंगे। अगर राइट टू स्पीच है तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे बोलेंगे जिससे कि किसी समुदाय, व्यक्ति या किसी भी तरीके से किसी को हेट या कोई ऐसी भावना पैदा हो जिससे किसी व्यक्ति को मन में इस तरह से दुख पैदा और अल्टीमेटली जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो अपने आप में बहुत भयंकर। चलिए, बिल्कुल, ये तो परिभाषा की बात की हमने ऋषिपाल जी की परिभाषा क्या है और किस आधार पर परिभाषा दी गई है। अब हेट स्पीच के खिलाफ आईपीसी में क्या कानूनी प्रावधान है और कितनी सजा इसमें हो सकती है?
देखिए, हेट स्पीच में सजा है, अगर हम बात करते हैं 3 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है। इसमें जो अलग अलग प्रावधान जो है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन बताया 153 है, 153A है, 295 है, 295A है। तो ये सारे प्रावधान जो अलग अलग तरीके से जो इस्तेमाल होते हैं, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल धर्म के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या किसी भी और तरीके से कोई ऐसी भावना, कोई ऐसे शब्द कहे जाते हैं, कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे कि उसके मन में एक घृणा की भावना पैदा होती है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में ऐसी भावना पैदा होती है, तो वो सारे के सारे मामले जो हैं वो हेट स्पीच के होते हैं। और उसमें सजा का प्रावधान इसीलिए 3 साल तक रखा गया है कि कोई व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति है, उसने पहली बार बोला है, दूसरी बार बोला है, या लगातार जो है उसका मंशा कैसी थी, तो इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए हेट स्पीच की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो सजा 3 साल तक की है। 3 साल तक की सजा है। और अब अगर बात करें हेट स्पीच कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध की, तो इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल, जैसे अभी हम अपनी उसी बात को कंटिन्यू रखेंगे कि हेट स्पीच का जो मामला है वो एक संज्ञेय अपराध है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनके अंदर पुलिस जो है कोई केस डायरेक्टली दर्ज नहीं करती। जब तक कि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी वो बयान दर्ज कराएगा, मजिस्ट्रेट उसको सम्मन करेगा या वारंट करेगा, तो वो एक नॉन कॉग्निजेबल केस होता है। लेकिन जो कॉग्निजेबल केस होता है उसके अंदर पुलिस को ये अधिकार होता है कि बिना वारंट के वो उस केस को दर्ज कर सकती है, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। यानी कि अपराध की कैटेगरी को ऐसा रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हेट स्पीच बोलता है या इस तरह से अपने अपराध को करता है, तो उसको इतना समय नहीं दिया जाए कि वो जाए और एक शिकायत करता पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाए और उस कोर्ट के अंदर वो अपने बयान दर्ज करे, तो उस काम को होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए विशेष तौर पे जो इस तरह के हेट स्पीच से संबंधित जो मामले हैं उनको कॉग्निजेबल रखा है और पुलिस को पावर भी दी है कि अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति इस तरह से अपराध कर रहा है तो तुरंत जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, ये तो रही सजा की बात। अब हेट स्पीच, क्योंकि अब जैसे आपने भी जिक्र किया, शुरुआत में जिक्र किया कि किस तरह से हेट स्पीच आजकल लगातार बढ़ रहा है और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो कब हेट स्पीच को ये माना जाए कि वो आपराधिक है, किस आधार पर है और आपराधिक है? देखिए, हेट स्पीच का जो सबसे बड़ा जो हम उसको मामले को मानते हैं कि हेट स्पीच बोलने पर जब कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के खिलाफ कोई हेट स्पीच बोली जाती है और उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या उस एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, या मान लीजिए कोई ऐसे हाथ कोई और अपनी भावभंगिमा बनाई जाती है जिससे कि उस दूसरे व्यक्ति के मन में अपने आप में एक नेगेटिव या मान लीजिए अपने में हीन भावना जो पैदा होती है, तो वो अपने आप और उससे जो कंसिक्वेंस होता है, दो जो ग्रुप हैं, दो जो व्यक्ति हैं, जो दो समुदाय हैं, उनके बीच में ऐसी भावना पैदा होती है जो एक दूसरे के बीच में घृणा पैदा करती है, यानी उनको एक दूसरे से नफरत की भावना को पैदा करती है। और उससे ये ऐसी संभावनाएं पैदा हो सकती है कि उसके बाद जो है चीजों में और बदलाव आ सकता है, चीजें और नेगेटिव हो सकती है, लोगों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं, यहाँ तक कि और आपराधिक मामले और जो शारीरिक अपराध के साथ और अपराध को जन्म दे सकते हैं। तो ये सारी मामले जो है ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि ये जो चीजें जो जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध करता है तो उनको गंभीरता के साथ लिया जाता है। कितना अपराध जो है वो संवैधानिक दायरे में है, कितनी जो स्पीच है वो संवैधानिक दायरे में और कितनी स्पीच जो है हेट स्पीच में। इसलिए बार बार इस मामले के ऊपर कई बार इस पे आर्गुमेंट हो चुका है कि ये गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये कितनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो किस तरह से हेट को जन्म देगी वो अपने आप में अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग फैक्टों के अंदर जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है। बिल्कुल। तो अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 95 की बात करें तो राज्य को अधिकार देता है कि वो किसी प्रकाशन विशेष को प्रतिबंधित कर सके। ये क्या है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे? जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था हेट स्पीच का, अब जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेगी, कैसे पता लगेगा कि किसी व्यक्ति ने हेट स्पीच की या किसी व्यक्ति ने जो है गलत तरीके से कोई बात कही। अब एक तरीका तो आजकल तो अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे वीडियो पहले जैसे ब्लॉग बनते थे, ब्लॉग के अंदर कोई चीज टाइप की जाती है, पब्लिकेशन होता है, वर्ड में होता है, अब व्लॉग बनते हैं, यानी
सोशल मीडिया पर सीधा डायरेक्टली आप वीडियो बना सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब सेक्शन 95 में अगर ऐसा होता है कि जैसे विशेष तौर पर न्यूज़पेपर है या कोई ऐसी बुक है या कोई और पब्लिकेशन है, जिस पब्लिकेशन के अंदर आपको ये लगता है कि उसके अंदर हेट स्पीच का इस्तेमाल किया गया है और उस पब्लिकेशन को जो है आगे उस हेट स्पीच को आगे लोगों में फैलाया जा सकता है, तो जो कोर्ट है उसको पावर होती है, पुलिस पावर होती है कि सेक्शन 95 में ऐसी जितनी भी सामग्री है वो सारी की सारी सामग्री को वो जब्त कर सकता है और कोर्ट में वो आप अपने रिपोर्ट को देखो कि सारी सामग्री जो जब्त की गई है क्योंकि इसके अंदर हेट स्पीच थी। जब तक ये साबित नहीं कर देता जो उसका मालिक है उस सामग्री का कि इसके अंदर जो वर्ड किए गए हैं वो ना केवल बोनाफाइड है बल्कि हेट स्पीच में नहीं आते, तब तक वो सामग्री जो है वो जब्ती से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, हेट स्पीच और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया की। ऋषिपाल जी, धर्म के खिलाफ आपराधिक कार्य पर क्या कानूनी प्रावधान है और इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 295 क्या है? देखिए पूजा, जो हेट स्पीच का जो हमारा टॉपिक आज का है, उस हेट स्पीच में जो सबसे ज्यादा जो कारण बताया जाता है, सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं एक जड़ बताई जाती है, वो कहीं ना कहीं अपराध को करने में धर्म का सहारा होता है। धर्म को बीच में लाकर ही बहुत अधिकांश मामलों के अंदर हमने देखा है कि हेट स्पीच जो की जाती है, तो धर्म एक ऐसा मामला है जो कि विश्वास से पैदा होता है। किसी व्यक्ति का विश्वास है उसमें मतलब उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको लॉजिकली बता दीजिए। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति जिसका विश्वास किसी वस्तु पर है, किसी पुस्तक पर है, किसी स्थान पर है, तो किसी भी तरीके से उस पुस्तक या कुछ वस्तु या स्थान या कोई भी और भावना को अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे कि अपमान हो या उसको उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको नष्ट करता है, तो 295 के अंदर सजा जो है 2 साल तक की सजा ऐसे व्यक्ति के साथ अलग से उसमें कार्रवाई होती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जब कोई भी व्यक्ति, तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि अपमान की जो भावना है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि फिजिकली जब उसको नुकसान पहुंचे तब, अगर कोई और भी काम करता है जिससे उस बिल्डिंग को, उस पुस्तक को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसका कृत्य ऐसा है, उसका कंडक्ट ऐसा है, उसका एक्ट ऐसा है जिससे कि वहां के लोगों का जो विश्वास है, उनके विश्वास में अपमान की बात आती है, तो 295 जो है एक्शन में आता है और उसके अंदर जो है सजा एक व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकती है। बिल्कुल। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हेट स्पीच के खिलाफ प्रावधान क्या है, वो भी जानकारी चाहेंगे। ये भी देखिएगा पूजा, जब से हमारी जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो चलन है, पिछले अगर 25-30 साल पहले जाए तो अधिकांश जो हेट स्पीच से संबंधित मामले हुआ करते थे, वो अधिकांश मामले जो है वो अखबार के द्वारा हुआ करते थे या किसी पुस्तक विशेष के द्वारा हुआ करते थे। जैसे जैसे जो आईटी की क्रांति हमारे देश के अंदर आई है, जैसे ब्लॉग आया, ब्लॉग आया और उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि तो जो अब ये सब काम जो होते हैं अब ये आईटी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 66A जो आईटी सेक्शन, आईटी एक्ट की जो है प्रोविजन है, उसके अंदर भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसी ब्लॉग लिखता है, कोई ब्लॉग बनाता है या कोई और तरीके से जो आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इंटरनेट का यूज करता है, उसके द्वारा वो हेट स्पीच को आगे ट्रांसमिट करता है। हेट वर्ड्स को, वो वर्ड हो सकते हैं, वो एक्शन हो सकता है, वो कोई कैप्शन हो सकता है, वो कोई मतलब पिक्चर हो सकती है। तो किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए वो एक हेट की भावना को ट्रांसमिट कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको फैला रहा है, तो वो जो है वो आईटी के प्रोविजन के अंदर आती है और उसके चलते भी सजा जो है वो 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है। चलिए, अब बात अफवाह फैलाना या फिर आपसी वैमनस्य को बढ़ावा देना, ये भी एक तरह का हेट स्पीच क्राइम है। आईपीसी की धारा 505 के इस संबंध में है, इसको लेकर क्या प्रावधान है, जानकारी। बिल्कुल सोनिया, पूजा, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक कमरे के 2 व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति बाहर नहीं गए और एक व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ कह रहा है, तो एक दूसरा व्यक्ति जैसे रिएक्ट करेगा उन दोनों को पर्सनल मामला है। लेकिन जब कोई हेट स्पीच कोई व्यक्ति किसी कारण वजह से कर देता है और करने के बाद बाकी व्यक्ति जो है उस हेट स्पीच को या उस भावनाओं को और आगे बढ़ाते हैं और ऐसे धमकी बड़े वातावरण को बनाते हैं या ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ये अपराध है ये और बढ़ सकता है, तो उसका जो ट्रांसमिशन है,
505 आईपीसी के अंदर, वो अपने आप में जो है अपराध बन जाता है। ऐसा माहौल बना देना, ऐसी धमकी भरी भावनाएं का पैदा करते हैं, जिससे कि ऐसा माहौल बने किसी व्यक्ति को डर की बात अंदर से पैदा हो कि इससे हो सकता है कि मेरे पूजा स्थल को मेरी जो कोई मेरी अपनी मानहानि है या कोई और भी चीज है, ये अपने आप में 505 के अंदर ये प्रोविजंस बहुत, जब भी हेट स्पीच का जब भी कोई केसेस होते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें सारे के सारे सेक्शन जो है अल्टीमेटली जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आईटी के सेक्शन से ये चीजें आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि यही पर्पज होता है उन व्यक्तियों का, ये व्यक्ति हेट स्पीच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऋषिपाल जी, आज आपने हेट स्पीच से जुड़ी तमाम जानकारी दी, कानूनी प्रक्रिया बताई, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।